अभी सब लोग अपनी अपनी सीटों पे सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे ताकि भाई चल रहे भाई आपके लिए आया तला बेटे इधर आओ ये पिक बनाओ बेटा मीटिंग के साथ ना पिक बनाओ। स्टेज के ऊपर सिर्फ कैंडिडेट्स बैठेंगे, कैंडिडेट्स के साथ जो लोग हैं वो बराए मेहरबानी नीचे जाएं। प्लीज सिर्फ कैंडिडेट्स बैठेंगे स्टेज के ऊपर, बाकी सब लोग नीचे जाएं। सब मुझे लिख के दे दें बस। प्लीज वेकेट द स्टेज, प्लीज वेकेट द स्टेज सवाए एमएनएस के। बेटा ये लेके ना तीनों की मेरी राय से और फिर लिखना है और पोस्ट कर देनी है माँ तुझे इस्लाम। माँ जी यकीन मनो तुसी जड़ी इंस्पिरेशन मैं कह रहा हूँ जो माँ जी ने इंस्पिरेशन दी है और जिस जुर्रत के साथ माँ जी ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, फैमिली, कारोबार, बिजनेस, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है किस जुर्रत और दिलेरी के साथ उन्होंने सामना किया। माँ जी इंशाल्लाह कौम ने देखा है, ईमानदारी के बाद आपको मादरे मिलत कह रहे हैं लोग, मादरे मिलत देखे बहुत बड़ा उसी से भी ज्यादा अभी करता हूँ मैं दो बैलेट पेपर दिए जिसको आपने बुलाना है बुला लें। करते हैं अभी करते हैं। जो डबल बैलेट है कई हरे में ग्रीन बैलेट इस्तेमाल हुआ है, वाइट लोग वापस ले गए या फाड़ दिया नहीं ग्रीन इसलिए ज्यादा हुआ है कि उन्होंने डाला है इसके अंदर, ये बिल्कुल लगे वापस कोई नहीं लेते और जब भाई का तो ग्रीन इसलिए वाइट से लगता है कि ये फेक वोट कोई वैसे रिजल्ट इशू किया मेरा दीन का रास्ता से मैं डांटेगा ऑफ द बुक मेरे कुरान मजीद के मेरे अंदर खत्म करने के लिए मैं आज भी डटी हूँ। बस मेरा जवाब था बेटे बुलाए मैं कर लेता हूँ, आप निशाना मैं शो ले रहे हैं, कोई ये शो कर रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब है, कर लेता हूँ कोई नहीं जाया किया कर लेता हूँ बुलाए आप ये फेक डाल फेक नंबर डाले नंबर डाल रहे हैं। ये कहने मतलब कि लोग वापस तो नहीं लेके जाते, ज्यादा आप अंदाजा लगा लेंगे फेक ये मेरा यही माँ जी इसमें फ़र्क कितना डाला है? मेरा तो ये हर सहाफ़ी हर टीवी चैनल नदीम मलक हर एक ने मेरा आज की गुफ्तगू कर रही है ना कुरान कर रहे हो अल्लाह नबी ने नाम को कुरान पाक की शुरू करनी तो तुम्हें जिन्हें नाले दसी है कि मेरा रास्ता नहीं सी मैं जुल्म के खिलाफ सारा मैं बयान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह जुल्म बड़े हुए पता लगे कि जुल्म का खिलाफ दूसरी औरतें भी बाहर अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाई हीरो मेरे पे एफआईआर कर दी है बहन आप आगे आएंगे। अच्छा ऑल क्रेडिट गोज टू सिमाबिया करना ये है मैंने मॉडल किया है the first proper speaker. Rose Sam is going to introduce the show. Mavia and I are doing a slide presentation which probably hasn't come to you. After that is done, you're going to open the floor. You give a presentation on 5 great things of what happened to you in your halqa and the presentation of Pakistan. आप भी बोलेंगे आपको बुलाएंगे इधर बैठ जाएंगे तमाम की तमाम आपका 7 स्पेशली आपने सारा कुछ करना है कुछ आपके हल्के 7 क्यों बुला रही हैं? नहीं उससे की वीडियो से लेकिन उसके बाद
बच्चे आ जाए, इधर मैरिट आ जाए, मैरिट आ जाए। सेंटर वाली जो असेंबली है इसको बंद कर दें, ये जो सेंटर में असेंबली है इसको बंद कर दें। बैठ जाए, मैं छोड़ दे, मैं कर लेता हूँ, छोड़ दे, बैठ जाए, मैं कर लेता हूँ। आयो गॉन थ्रू। आप मुझे बता दीजिएगा जब कराची हैदराबाद का। ये कागज मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले लें, ये ले लें, ये मुझे दे दीजिएगा बाद में। हाँ जी, मेरा शौकत शाह का नाम हाँ, इनका बजट कंफर्म नहीं हो रहा, जो आए हैं अभी। बेल वगैरह बनी थी। well done, keep it up, बहुत मेहनत की आपने। आई एम मेजर मुतासिब शफी फ्रॉम मरी, यही कुछ हुआ है हमारे साथ। Hello, members of the international media, please come to the front. All members of the international media, please come to the front. All members of the international media, please come to the front.
पे था तो मेरे पे काटा। National, please come here. Please come to the front. Please take your seats here. उधर भी पिंडी को जो वो कहते हैं आपके को 13 और FIR किधर की पिंडी की कोई बारगा फोरगा कोई छाता बात कैंट उस्मान भाई की भी केसेस अभी तक चल रहे हैं। मैं कहना कि बड़ा जुल्म करे जरा से आपको आज आसान नहीं कर सारे Come to the front. भाईजान उन्हें तरीका का रोकना है, बुला रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं। सारा जुल्म होने का यही कदम इलेक्शन इलेक्शन की तरह 147 जारी कर देते अपने आप ही इलेक्शन ना कराते। उन्हों का भी रिश्तेदार ही मेरी रात का भी मगर अगर बिलादरी कोई भैन भरा को रिश्तेदार तो खबर है कि मेरे तक नहीं आ जा सकती अपने लोगों की जुल्म हुए पर इन्हें क्या सी कि नहीं Please settle down, all of you. We are about to start the proceedings. जो ने उन Please sit down and all quiet. Please quiet. चेंज कराया ऐसे तमाम एंकर और मारिया मेमन ने क्या शेम खजा से सब एंकर को पता सी कि मैं जीत रही हूँ, मैं भी मेरा 90% गैरत इमरान खान का इमरान खान के शहरी से आपको ना प्यार कुछ वोट की शहर की पिंडा मेरे पिंडा में लगे लोग जोड़े नूं के विषय वो भी मां की बगीती मां ना तशद्दद और बात कर दिया गया उन्होंने लोगों ने भी ना कुछ जेन चीज ये तो 10वीं साल के फिर कैंपर ने जो आखिरी किया तो अरे भाई उन्होंने की मां तो जीत रही है कि किसी We are going to start the proceedings. I request Imamia Tahir to recite from the Holy पिंडा जी Quran. कह लो शहर जी कह लो हर थां ते लोगों ने खान को वोट पाया खान दा वोट ही इस तरह खान साहब ने पाया साढ़े भावन नगर की सीटें ही कोई नहीं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. We shall all rise to Pakistan national anthem, which is going to be played now. We shall all rise. तराना मैं कह रहा था कि इसे लाइव चला दें फिर चल सकते अगर ये शोर जारी रहेगा तो हम अपनी प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकेंगे. प्लीज गैलरीज खाली कर दीजिए, पीछे जगह है वहाँ जाके बैठ जाएं, हमें प्रोसीडिंग्स को शुरू कर लें प्लीज. Once again, Assalamu alaikum everybody and welcome to this presentation by Pakistan Tariq Insaf about the biggest ever theft, fraud of vote
that has taken place in the history of this country. We welcome all of you. We welcome members of the local media. We welcome members of the international media. We welcome members of international organizations who come here today. And in particular, it is my pleasure to extend a very warm welcome to those people who have come from various parts of the country whose vote was stolen in the thick of the night. Special welcome to Begum Behana Saiba, who has travelled all the way from Sialkot. She's the new Iron Lady of PTI. The way she defied the atrocity and ferocity of the state is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Raja Sahab, who has travelled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to افضل Niazi Sahab, and he particularly strengthened, I must take the word Niazi with his name. So افضل Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab. You're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसमें पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक्किद हुए जो कि बार डिले किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, वहां 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंटेक किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 39 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाज़ दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाबिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाबिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरद काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। Yes.
जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला दफ्तर की सिक्योरिटी कंट्रोल में जो रिजल्ट हो रहा और कचरे के ढेर में आर साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हैं अपनी वीडियो भी चलवाएं इनसे, अभी चलवाएं इनसे। ओके ओके थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाएं। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता लग सके कि आपके साथ रैगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request Shandana Muzar Saiba कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज के जो राइट साइड पे लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा। हम कर लेंगे, that's our problem. All right. Right now, I'm addressing the international media, and that's why I'm going to be talking in English. The second half of the presentation is going to be in Urdu, and Simabia will present. See the first slide. आप जरा देखिएगा कि हमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Please leave the space. Please leave the space. Next slide please. ये जरा detail देख लें. Left slide देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, MQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few
constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Asas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan, and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end, they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document. The graph, please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Qudrat 64. Sialkot NA 71. Tobatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. Aage jate jaiye ji. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Shamana. Thank you, जी. So, पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ.
और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नजर आएंगी इस वक्त। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। स्लाइड नंबर 2 प्लीज। रेहाना आपा, दी ग्रेट माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह। मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली, कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है, तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब। इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा। और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया। ये होती है रिगिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ। हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरियार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से बंद की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शिव भाई एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह, बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में, कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी,
तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाज़ा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया। माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहाँ पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA40 के मलिक औरंगजेब खान जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांदली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पर जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज, ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2 जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने। इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तियाल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA57 एंड 56 ने ये प्रोटेस्ट किया था। कराची जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो रैंक पोस्ट के बाद है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो धांधला किया गया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान अकरम राजा साहब प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? कहते भाई साहब पहले कहते सलमान साहब का रिक्वेस्ट है कि जब माइक पर आए यहाँ से बैठ कर स्पीच करने जो भी करनी है।
आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, मान ली, आपने बनवाई है। सिमाबिया इसके बाद NA163 ले लीजिएगा जी, इधर ही होगी। एक कॉर्डलेस और देंगे, कॉर्डलेस निकलिएगा उधर से। हम अब कर दो। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज, थोड़ा सा डिसिप्लिन। हेलो जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का। बैठ जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English so that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night.
So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI
clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबिल को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम ना लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ अपनी बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद में तो क्या कर दिया। बहन को सलाम पेश करता हूँ। Please, Alima Abba, thank you so much, and Uzma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब हैं, वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा, पीछे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल दो। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी यार साहब, प्लीज। What were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many none of my election agents, no one else.
I have all the form, the original form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Sher Afzal bhai. Thank you so much, and wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई. ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं. मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी. दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था. मैं दर्स देती थी. मैं इस जुल्म के खिलाफ डट खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक
माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गया। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही मुहाफ़िज़ थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक़ नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के सर्वे के बाद। वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350 ये माँ जी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसिफ को कोई इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गए। साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे। बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे इजाज़त है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो अहसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदना सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ भी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया।
मेरी आला अदलिया काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है, मेरी इस्तेदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पेज जो साहिबान जिन्होंने अपना हज़ारे राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तेदा है एक दफा ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको करवाया हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट विकेट कर लें तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी अब हम Now I would like to request Qudrat Sher Zaman और स्पीच की है from कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है जी। हेलो Qudrat Sher Zaman और रविस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफ़ा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। और मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, वहाँ पे वो सारी सीटें खा गए, हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम ज़माना जो सियासी जमात एनकेएम
जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, TLP चौथे नंबर पे, और MQM जिसको बांटा गया है सीटें, वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया, 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए, 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि RO नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा RO जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MKM और पीपल्स पार्टी ने ROS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये ROS और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबिस्तान थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुल्लाह साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुल्लाह खान और मैं कराची के NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं, वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन
प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर के ये अपना 45 हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में बता गया जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया। और कराची अन्य 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसा मेरा अच्छा मैं सुनाइए, मैं अपने हल्का बोल देता हूँ। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मेरे ताई साहब ये ले। उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे इस्लामाबाद से श्वेत शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करके चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख अफ्ताब अहमद PMLN 79,660 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, अफज़ल, साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नून लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये अफज़ल रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान अफज़ल साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर। थैंक यू और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। बस नहीं इधर मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMD खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही। खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक हेलो 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 बसरा साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो 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 स्टेज पे चला जाता हूं। चलिए, आपको आवाज आ रही है। जो आप करो इस तो कर लो। हेलो नहीं, आप वैसे हेलो हेलो। आपको मेरा तो पता है ना, 104 वोटों का डिफरेंस। एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये
नहीं, अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहबी भाई यहाँ पे मौजूद हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था। अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हो। हमारी बारी चल जाएगा, काश कम होने दो। अल्लाह की मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हरकत कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? सिर्फ जीटी रोड पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे। वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 104 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे। शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 पहले आ गया ना, और ये वीडियो देखिए, मेरे हल्के की वीडियोस हैं। मैं 48 घंटे हमारे लोग वहाँ पे रहे। डीपीओ भावल उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को और से देखने में कोई वीडियो मेरे को शाम 11 बजे 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। आगे जाओ जी। उन्होंने डीपीओ भावल नगर में लीड पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहाँ से तमाम रिकॉर्ड हाइड किया और जीत थी। वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर जल्दी फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, कौन से तरह वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710 दूसरे नंबर पे, ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, खुद आतो किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर के लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, उसके लिए भी टाइम है। जब जैसे चीफ जस्टिस मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना जैसा मैंने मैंने वहाँ पर पुराने बाप के हाथ रखकर बात की है। मैंने जैसा आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का 45,000 वोट मेरे ज्यादा हैं मैं हल्के वालों को भी 15,000 सारे इस्लामाबाद तो सारी बड़ी इज्जत की हल्के वालों की इमानत है। आखिरी सांस तक भाई बड़ी मेहरबानी करें, आपको क्या स्वागत करना है, ये वही फेल सिस्टम हो गया। क्या बात है, टीवी देख मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए। अगर इजाजुल हक फॉर्म 45 दिखा दे, सबको 2 मिनट का टाइम दे, सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो, प्लीज 2 मिनट। सही कह रहे हैं, सबको टाइम चाहिए, सही कह रहे हो। डेकोरम का ख्याल रखें। हम थोड़ा सा स्पीकर था, किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया, सैयद फरीन को इनवाइट करते हैं। We are inviting Said Fareen and for the attention of the international media. Said Fareen is a person
whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a winning candidate. His heroine was Amin Makam, who was formerly advised to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning, and he will explain गोरे तो चले गए गोरे तो चले गए लोकल रह गए लोकल ही रह गए गोरे चले गए भाई गोरे चले गए लोग इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते उसको हराया मैंने शॉर्ट सी बात करें नुमाइंदगी नहीं कर रहे सही तरह हैदराबाद है पॉजिटिव हैदराबाद केस में हमारा आज वापस भेज दिया कमीशन अगर ये समझे कि ये आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया आपका रिजर्व है पता करता हूँ एक साइड से हमारा जो आदमी और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 इसलिए बैठे माइक किधर है अली माइक किधर है मेरे पास Said Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. 18 of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Sir Fareed साहब. आप आ जाइए. मरवत लोग गोरे चले गए थे आप जाइए बस जो स्पीच करते हैं. अच्छा, this is a copy of the FIR and these are Form 45 declaring unequivocal winner of this constituency. गवर्नमेंट की मीटिंग थी यार काइंडली स्टॉप मूविंग बात करेंगे इससे ज्यादा नहीं प्लीज यार प्लीज 50 मिनट की अस्सलाम वालेकुम मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है 219 से मैं कैंडिडेट हूँ सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त लूंगा तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमके ने किया 1 आदमी को शहीद किया अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया हम इलेक्शन जीते हुए मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ NA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता अगर किसी इदारे ने इन चोरों टापुओं ने उसका साथ नहीं दिया वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दें और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं मंगवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है सिर्फ इमरान खान मुस्तफा कैंडिडेट ही विल स्पीक
मैं अपने मोहतरम प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 रहीमयार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर आई मस्ट जॉइन IPP, otherwise my name will not be notified by the election commission। मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही है, ये उनको जितवाना चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट पे के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो, तो आप हजरात इसका नोटिस लें। एजेंसीज इसमें पूरी मरोत क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है? थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या गफ्फार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है यार, इनकी क्या चलती है? माइक खोलना पड़ेगा यार, हमारी तो सारा दिन चलती है। सारे 110 पोलिंग केंद्र के पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर RO ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया है। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चलूं, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट महमूद खान अचिकसई के हक में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 के लिए दान दिए, हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बलूचिस्तान से खुसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, वो तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। प्लीज एक ऊपर एक नीचे से करें यार, ये खाली अफजाल पहाड़ मुझे जानते हैं यही का टाइम है। बहुत रिक्वेस्ट है माफिया आपसे, एक टॉप से और एक बॉटम से इसका चलाएं, वाइस रिक्शा चलाएं प्लीज। NA 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। सही है, ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम शक्ति NA 51 मरी कोटली कोटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब ने मेरे फॉर्म 45 का सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 हैं। मेरे भाइयों, जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डाले गए, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहाँ ज्यादा वोट थे वो उनके खाते में डाल दिए गए, तो इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है। और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 है और इस तरीके से मुफ्त अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहाँ पे एक RO है ओवैस तारण, He is the one जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस ऑफिस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं।
बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ ब्रेकिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। मेरे वोट बहुत ज्यादा थे तो उसके मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से 5 जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज की है कि जो पोलिंग का रेशो है 90% तक चला गया जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आर आपस में है वो फेक काम कर रहे हैं। दो है ना इसके दो है एक इधर छोड़ेंगे नहीं। मैं एक लेकिन ये पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जी हमेशा बहुत ज्यादा किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के दिखाया जा रहा है उनसे ज्यादा सही किए जा रहे हैं। भेजो लगा सर मैं तो फारा हूं पिटीशन तैयार करा पहले मैं दुनिया सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये मरवत नहीं मेरी बस होने वाली ये बस रिजर्व कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर जियो पर ARY पर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इधर से करेंगे उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 4 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 के पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है जिनमें 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। आपने माइक भी दे दिया आगे ना आपने इस तरह माइक पकड़ लो मैं कहता हूँ अभी कर लेते हैं इस तरह नहीं होने देंगे ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है इमरान खान के वोटों पे डकैती की है। आप हमारे दस्तबाजू बने हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलवाएं। शुक्रिया। फ्राइडे यहाँ पर खवातीन जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर वुमेन बैंक कमल शासक जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खवातीन को थैंक यू। आमिर साहब बैठे चले गए उधर जाके बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ राशिद साहब क्या किया जा रहा है यार। सुबह 11 बजे तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद हमें माइक दे दो। राशिद पूरी सहूलियतकारी की क्योंकि माइक ले आओ थे तहसील है साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया। खवातीन पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है समी गिलानी। पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा है। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली नाइंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो आलिया हमजा साहिबा हो मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो ईमान ताहिर साहिबा हो जितनी खवातीन जीत रही थी एक मैनेज करना चाहिए। बड़ी विक्ट्री के बाद कराने की जो साजिश की है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए
हमारे जो एनए बैठे हुए किस किस्म का माइंडसेट हम लोगों को बुलाया किस लिए? साथ ये जुल्म ज्यादती की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने उनको जाके बताया, इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान मौजूद है, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। धांधली पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद ये माइक इधर दे दो यार। मुल्तान, NA 48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब का। मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन है। ये किनका? 45 पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट में आप मौजूद हैं और उन रिजल्ट की रोशनी में मैं 36,260 जलसा है। जीत चुका हूं। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है तो कुरान पे हम फैसला कर लेंगे। अगर मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाता है मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आरओ ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे 145 को खराब करके अनाउंस किया गया। उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही लगाएगा। अली तेरा एनए 117 है ना? सारे एनए वाले हैं सर, मैं तो एनए 48 साहब बात है। चलो 45 पोलिंग स्टेशन आ जाओ एमएनएस आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा हुआ नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं उसी पुलिस अब लगा है इसको 45 ये बैठे भी सारे वकील ना पंगा इसको हमने ना बड़ा अच्छे तरह आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी। मैंने इसलिए सबके एनएस के लिख लिया है, नाम लिख लिया है। मेरा तैमूर बैरिस्टर तैमूर फिर इसी तरह पुलिस को पता है ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 जो पोल हुए जो करवाए उन्होंने वो 1816। यहाँ पे भी 142 वोट सारे अली बुखारी लिखा हुआ है 48 स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली हुई है। अली बुखारी अली बुखारी सैयद मोहम्मद अली बुखारी। मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका पता है। मैं ज़हीर अब्बास को नहीं, मैं की बात कर, बाकी तो अली भी जानते हैं, बाहर साहब भी हैं, आपको मैं जानता हूँ। आपको जान गया आपके सामने केस है, मेरे ख्याल इसको जो है ना ऊपर उठाएं, प्रेशराइज करें 20 तारीख ताकि प्रेजेंटेशन देंगे पाकिस्तान के कहां से वो फोटो में दे। तो मैं तो एक कट ऑफ खो के ले आया यार, माइक फाड़ लिया तो भाईजान नंबर नहीं आना, मैं जा रहा हूं। नहीं 2 मिनट नहीं सर माइक दे दे वापस, माइक दे दे, माइक चेक देखो। हम तीनों इलेक्शन जीते हैं, हमारे पास माइक दे जाओ, माइक दे जाओ, माइक पकड़ लो बस। कोई से नाम नहीं आ रहे, इन लोगों ने ध्यान दिया और बदमस्ती किया और उसके बावजूद हमें अंदर तक कुछ नहीं शुरू हो दिया। जाना, आपने शुरू हो जाना। आरओ के साथ किसी अंदर ही नहीं जाने दिया। इतनी बड़ी धांधली थी कि धांधला हुआ, आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसा हुआ है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है और इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की अमानत है। मैं इनको बोलता बंद करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल अजीम पार्ट ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने
उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज़्यादा से। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। ये जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट मत छोड़िएगा, सेनेट पे रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। सो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म चेक हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। मैं टीपी 95 चिन्होट शौकत अली तरीन एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे एनए के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि एनए चुराने से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और आप क्या पाकिस्तान की आवाज आपके साथ खड़ी है। खबर कर जाए, आप इस्लामाबाद से 2 चले गए इसलिए प्लीज आप लोग जो हमारे हमें एक्स-फाटा से अभी जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, काइंडली जी हेलो बंद उससे वो जी ये पीछे वाले बंदे ने जाती की यार हम क्या लेने आए चले गए पूरा माहौल। मैं जा रहा हूँ, उठ के बाद फिर आप लोग कर ले। फिर यार सारे लाहौर के लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ। और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 नंबर। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 बनाए हैं। उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने दे देना थोड़ा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज़्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में। 261 पोलिंग स्टेशन थे, ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुका है, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48 ये पाकिस्तान की वह सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं उन्होंने भी पटिशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही जो चौथे नंबर पे आई उन्होंने भी पटिशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो 45 का वो आपस में मैच करते हैं।
इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से और जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशंस करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। 46 और 47 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इससे ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट में ये लाहौर के लोग बैठे हैं यार, सारे लाहौर के इसलिए। और आगे भी आज जो सुबह पिटीशन जाएगी CPL वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवारान बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे है NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफुल खुलूक खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के जो एक बात कर लेता हूँ ना, कर लेने दो बात करने। मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमजा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें ज़दोक़ौफ़ किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूक़ात इबादत पर मसरूफ़ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतज़ामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशंस किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतज़ामिया साथ शामिल थी और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवारान थे, इनको ज़दोक़ौफ़ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमजा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो है लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजॉरिटी से ये जीता है और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोक़ौफ़ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के कैंडिडेट से प्लीज द माइक दे दें। बलूचिस्तान के 4 पसमानदा वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट जो है उन्होंने रिजेक्ट किया और जो चौथे नंबर पर उसके नून के कैंडिडेट थे उनका जो है उन्होंने चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाज़ की यही जो है आवाज़ है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से क्यों करो ना प्रेस करो अपना की माइक मैं सारे प्रोटेस्ट वाले मैं जीत गया, मुबारक है। मैं 64,000 की मैंने लीड गिटाई है 26,000 की, मगर मैं 64,000 की जीत गया। 45 मैं
थोड़ा सा प्लीज वो जीता है चेयरमैन बनते थे जिसके वोट जाएंगे 31,000 से कम करके 11,000 और हम जो वोट थे 6,000 का वोट दिया ऊपर से आ जाए जिसको 20,000 वोट दिया और मुझे खैरात में सीट दे रहे हैं आप इस पूरे निजाम के ऊपर कोई पलट देता हूँ 25 सीट को और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसालें के बाद अभी लोग सामने आए हैं के लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है तो आ जाओ इधर ही आओ आ जाओ इधर आ जाओ 50,000 की लीड से डेरा का ये है ना माँ बाप को बताएं लेकिन जो हुई हैं उनके लिए रास्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे तो फिर एक माँ मैदान में आई हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे चौधरी निसार अली खान गुलाम सरवर खान और एक और आज़ाद उम्मीदवार थे मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे 1:30 बजे नतीजे आना बंद हो गए मैं आरओ के ऑफिस गई उन्होंने मुझे अंदर नहीं सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88 है इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरओ के ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं पाकिस्तान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पाकिस्तान से 5190 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए मेरे अगेंस्ट मनसब डोगर नून लीग का था उसका 42,000 था मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर आशिफ खान वो 39,000 की लीड से जीते मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आरों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए एहतजाज हुआ अगर कलाई मखलूक और टीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास है एक ही बात पे लड़ थी कि आप अपने एफिलिएशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें तो हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना हक के साथ है हम पीटीए के साथ और रहेंगे मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए शर्म करनी चाहिए और वो एक पीटीए के 10 से सिपाही से हारे हैं और फिर उसके बावजूद सिपाही से अपनी कामयाबी का मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी मेरी अपील हुई है कोई अदालतें नहीं सुन रही खुदारा हमारी चीफ जस्टिस थैंक यू सो मच थैंक यू और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उस पर चले जाएं वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही अभी मीडिया ने बताया है इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए काइंडली थैंक यू माइक दे दे इधर और मैं उनके बिहाफ पे उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को उनके वोट खाली 28,000 है हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है पर इसके बावजूद आरोप के साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करते रही हूँ थैंक यू
और यार माइक इधर दे दो यार, इधर लो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। इधर ही बैठ जाए ऐसे करके, थोड़ी सी जगह ले लो ना, आजा बैठा लो, एडजस्ट कर लो थोड़ी सी। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे हैं स्टेज से नीचे जाइए, लेफ्ट साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार गोहर खान शावानी हल्का बीबी 43 कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा बीबी 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कौम परस्त और बश्तून कौम परस्तों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब्बे वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देखकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर पे नहीं तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को किरास करके हमें किरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म। तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान की मैंडेट को वापस ले। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खलो मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य मुकाबले दूरी का था, उसने दिया है 64,000, सिर्फ 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने मिलके मुझे 1203 वोट से हराया है। वो नून लीग वाला था अफजल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म दिखाएं हमें, हमारे पास तो सबके सब हैं। अगर आपको कोई है तो आप बराए मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम को में जाना है, आपने अवाम की अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। जहाँ आप मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि मैं 49-50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 94 से हमारे मध्य मुकाबिल नून लीग के अपोजिट कैंडिडेट थे अकरम शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त पाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं PP 96 में, उनको मैनेज करके और RO की बददियानती के साथ इस इलेक्शन को जाती सजा किया गया है। हमारी NA 94 पर वाज़िया बदरी है, हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इन फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं, हम अदालत में भी गए हैं, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम ये तवक्को करते हैं कि इस पर दोबारा गिनती होगी। रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वाज़िया बदरी है इंशाअल्लाह वो आप सब लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ, हमारी 78 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट लेने गए हमें RO से नहीं मिलने दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म अंदर से देते हैं वो जेली फॉर्म बना के अपनी कैंडिडेट को निकाल है। सारी पब्लिक बात कर रही है, ना करें, 1 सेकंड की बात है यार, 1 सेकंड की बात है, में बात भी हो जानी चाहिए भाईजान, एक बात हो जानी चाहिए। वो बैठे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद डोगर है। मैं NA132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ और मैंने 6328 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है, लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और यानी फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और धांधली के जरिए शहबाज शरीफ को से जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात हल्का PC 31 साहब का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी मुदस्सिर मछियाना 70,000 की ज्यादा लीड, जो हैरान को लीड है और इतनी धांधली की है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट। कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे RO को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कैंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कैंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख अफ्ताब PMLN 79,660 और मैं 65,503 वोट जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, अफज़ल, साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नून लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर। थैंक यू। और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं इधर मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जनाब मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों। ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMDs खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, हटे वहां से सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही। खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक हेलो 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 बस साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो 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 स्टेज पे चला जाता हूं। चले आपको आवाज आ रही है जो आप करो इस तो कर लो। हेलो नहीं आप वैसे हेलो हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए थे, मेहरबानी करें ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावलनगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर ना करो। हमारी बारी चल जाएगा, काश कम होने दो। मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में। और जो इदारों में लोग बैठे हैं, अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हरकत कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? सिर्फ जीटी रोड पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे। वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 104 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है। मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे। शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तंवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ। शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 पहले आ गया ना। और ये वीडियो देखिए, मेरे हल्के की वीडियो है। मैं 48 घंटे हमारे लोग वहाँ पे रहे। डीपीओ भावना उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को और से देखने में वीडियो मेरे को शाम 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने डीपीओ बहावलनगर में लीड पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहाँ से तमाम रिकॉर्ड हाइड किया और ये जीत थी। वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर जाली फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, कौन से तरह वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे एक टेस्टिंग में कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तंवीर उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का नोटिस दे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, खुद आतू किया वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर के उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ। जब जैसे मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपने मैंने वहाँ पर पुराने बाप के हाथ पर बात की है। मैंने जैसा आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब में 20,000 वोट मेरे ज्यादा है एमपीएम से। मैं हल्के वालों को 15,000 वोट सारे इस्लामाबाद में तो सारी बड़ी इज्जत की हल्के वालों की इमानत है। आखिरी सांस तक मेहरबानी करें, आपको क्या साबित करना है कि वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है, टीवी देख मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए। अगर इजाजुल हक 45 दिखा दे, सबको 2 मिनट का टाइम दे। सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2 मिनट। सही कह रहे हैं, सबको टाइम चाहिए। सही कह रहे हो। डेकोरम का ख्याल रखें। हम थोड़ा सा स्पीकर था, किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया, सैयद फरीद साहब को इनवाइट करते हैं। We are inviting Sayyid Fareed and for the attention of the international media. Sayyid Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held.
he is opinionated on this person. His heroine of the League Akram, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning, and he will explain गोरे चले गए to how his mandate was stolen. गोरे तो चले गए, लोकल रह गए, लोकल ही रह गए, गोरे चले गए भाई, गोरे चले गए, इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। उसको हराया मैंने। शॉर्ट सी बात करें सही तरह स्माबिया जी, अब हम now I would like to request फोरम चेयरमैन और स्पीच की है काइंडली फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, हमें चांस देंगे, सबको मिल रहा है जी। हेलो फोरम चेयरमैन और रविस्तान जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला, वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे ज़माना जो सियासी जमात एनक्यूएम, जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें, वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया
आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग आप रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था, मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डट खौफ के पुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन ना की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 350 ये माँ जी 350 ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कॉल्स आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गए, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर।
और देखो ये मेरा अंगूठा, मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिर। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइटिंग में जिले का इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा असफ साहब के वो अहसन इकबाल डीपीओ और आरो इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से, माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन You heard about candidates who are the victims of this gigantic fraud by way of which the results were fabricated, and in consequence thereof an attempt is being made to impose. ये लोगों को आगे से हटाए ना, इनको आगे से हटाए या ये कर नहीं। यार आपको मैंने कितनी दफा रिक्वेस्ट किया है, ये नहीं सुनती है। थोड़ा सा मुझे आप साइड कर जाए ना, थोड़ा इधर हो जाए आप। आगे से हटे यार, नीचे के कैमरे को छोड़ दे काइंडली। मेरी केबल है। Ladies and gentlemen, you heard Maulana Fazl Rahman saying that the regime change in April 2022. Sir, आप प्लीज खामोश हो जाइए, क्यों खड़े हैं? थोड़ा सा प्लीज आप। You heard Maulana Fazl Rahman saying in very unequivocal terms
You have Maulana Fazl Rahman declaring in categoric terms that the regime change. Hello. यार पीटीआई के लोग इनको हटाएं यहाँ से। आप हट जाइए, आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? Maulana Fazl Rahman finally conceded that the regime change in April 2022 was the outcome of a conspiracy that was staged against the PTI government by former Chief of Army Staff General Bajwa. He has also confirmed that the removal of the PTI regime was because of the two fundamental stances which former Prime Minister and founder of PTI Imran Khan had taken. Number one, he had said absolutely not, and secondly, he had told the European and the Western masters that Ghulami na manzoor. Ladies and gentlemen, the saga, the story of Cypher, for which Imran Khan has filed a petition in Supreme Court of Pakistan, alleging therein that it ought to be inquired into, it ought to be looked into, and now the statements by the two former allies of the regime which brought about the fall of the PTI government, Mr. Maulana Fazl Rahman and Ali Wazir, they both have come in very unequivocal terms stating that the removal of the PTI regime was because of the American pressure in consequence whereof the then Army Chief General Bajwa, while in collusion with the PDM, which comprised of Shahbaz Sharif, People Party and others, they brought about this disaster. Number one. Number two, Pakistan Tehreek Insaf is very grateful to the international media and to the social media of Pakistan, because it was through your efforts. 7 days before the holding of the polls, it was the international media and the social media of Pakistan which spread each and every news pertaining to the election. And on the 9th of February, the whole world news agencies were inundated with the most phenomenal news declaring that in Pakistan the results were February. Now, the holding of this media conference was to bring before you people all the candidates along with their written Form 45, telling you people that you need to know one thing. Form 45 is the fundamental document, it is the principal document, and it is the core document on the strength whereof Form 47 and other ensuing electoral processes is formulated. There can't be any dichotomy, any contrast into the two documents. The Form 45, because in any case, if there is a contrast in the two documents, the Form 45 will precede. The Form 45 will overrule the effect
election introduced in Form 47. I repeat that all the results in election are to be based exactly on the strength of entries recorded in Form 45. Now there is another significant importance attached to the Form 45. It is issued by the presiding officer or the assistant presiding officer, as the case may be, wherein he is required to thumb impress it. Now, in this scientifically advanced world, where everything has been conceived or invented by the mankind to discern or decipher between the original and the fraud, the thumb impression alone is the only and the sole element which can't be fabricated. No science can fabricate thumb impression mark, and each Form 45 contains thumb impression of the officials of the electoral process. So, if 7, 10 or 15, Form 15 are identical, if they are identical and only one Form 15 which is fabricated or maneuvered for the benefit of the candidate who are mostly belonging to MPM, Pakistan People Party and PMLN, then it is obvious that the results have been made. Now, the solution lies. Please, आप जरा खामोश हो जाएं. आप क्यों शोर कर रहे हैं? यार, मीडियाई के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई शोर कर रहा है उसको बाहर निकालो. Now, a question may hit your mind as to whether we need to go for the tribunals, which may in its process consume more than years. You need to know that the fundamental purpose behind fabrication and forgery of the result is to enable Shahbaz Sharif to take over the reins of the government as the Prime Minister. Because they know that our judicial system is so cramped, is so rotten, and is so pulverized that under no circumstances we could have remote expectation of seeing justice done to the people of Pakistan. What is the solution? There is such an easy and the most scientific solution to this dispute. All the Form 45 presented here today before the media may be sent to the NADA for the verification of the thumb impression of the electoral stuff. If it substantiates and endorses that the thumb impression belong to the officials of the returning officer, then it conclusively determines that the Form 45 are genuine, and in all circumstances it must compulsorily base all its results on the strength of Form 45. Kindly जरा आप खामोश हो जाएं भाई, आप लोग ये जरा खामोश कर लें. Finally, I want to tell you people that tomorrow the Khan has requested Pakistanis that for one last time you need to come out to guard against the fraud, treachery and the fallacy that has been committed. And in the process, bear in mind, when we went for the elections, our legs and hands were tied up. And in the process to compel PTI either to disarray or to boycott the election, the state and the caretakers committed such heinous crimes and have adopted such ignominious methods for the achievement of their political ends that the time war turned and the human rights, human dignity and human conscience appear taboo. So, dear Pakistan,
out. We have to come out with a placard. With a placard telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is the day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. I would say the final two words in Urdu. Khawateen o Qudrat. Khawateen o Qudrat. मैंने बता दिया खान चाहता है कि पाकिस्तानी कल हफ्ते के रोज 11:30 बजे तक ऐसे निकले जैसे 8 फरवरी को निकले थे। सुनो पाकिस्तानियों, हमने तमाम सोबतें बर्दाश्त की, अगवा हुए, मारे गए, कत्ल किए गए, शहीद किए गए, हमारी खवातीन पे हाथ डाला गया, हमारे घरों के चादर चादीवारी का तकद्दुस बर्बाद किया गया। कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा फिस्ताइयत रही नहीं जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ न की हो। तो याद रखो, एक दफा फिर इसको जेल के लिए तैयार हो जाओ। ये वन मोर टाइम, एक दफा निकलना है आपने खान के लिए, जमहूर के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए। खुदा की कसम, लाखों में निकलोगे तो इसी तरह ये लोग जलील और रस्वा होंगे जिस तरह 8 फरवरी को जलील और रस्वा होंगे। 8 फरवरी को मैंडेट को हमने खान को दिया, पीटीआई को दिया। यहाँ पे मैं एक हल्के का जिक्र जरूर करूंगा। हमारी बहन, अच्छा one thing I would say in English. Here is an app which is known as Rabda mobile app, and it functions to generate the voter number and the name of the voter. It was employed, used at large scale on the poll day by the Pakistanis, and I have the statistics that about 2,46,636 vote receipts were issued through this app. Now what does it imply? अगर 2,40,00,000 लोगों ने सिर्फ एक ऐप के जरिए पर्चियां ली है, तो मैनुअल तरीके से जो हमने दी है और दीगर तरीकों से जो हमने पहले से तैयार किए थे, ये ऐप, this app alone certifies as to how many people went for voting in favor of the PTI. आखिरी बात, जाने से पहले आपको ये बता दूं, कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की, और जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो, तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे और प्रेस क्लब में हमारा एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। अगर हुकाम ने हम पे तशद्दुद करना चाहा तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ कि इस्लामाबाद के इस एहतजाज में अगर किसी ने फितना फसाद करना चाहा तो हम खुद उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करेंगे।
आपने पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। इस्लामाबाद में हम पुरअमन रहेंगे। अगर पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया या हमारा रास्ता काटने की कोशिश की तो मैं वादे करता हूं कि फिर हमारा एहतजाज तब तक रहेगा जब तक नताइज तब्दील नहीं हो। हम पे तशद्दुद न करो और हम पे जुल्म न करो। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आए इस्लामाबाद में और देखें कि ये क्या दोबारा हमारे साथ बेइज्जतियत करते हैं या इंसान के बच्चों की तरह रवैया अपनाते हैं। याद रखो, अगर उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हम तशद्दुद सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया फिर उसी जगह से हमारा दर्द शुरू होगा। और अगर तशद्दुद नहीं किया तो हम पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं आप सबकी आमद का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम MPs, MNAs और तमाम मुतासिरा जो हमारे मेंबरान हैं जो चारों सूबों से आए, खान की तरफ से, मीडिया की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडीड। दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। जी Islamabad, the one being at polling station. दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कैंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कैंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का, मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख अफजाल PMLN 79,616 और मैं 65,503 वोट जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, अफज़ल, साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये अफज़ल रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान अफज़ल साहब से भी जो 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर। थैंक यू। और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं इधर मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMDs खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे। शाबाश, जल्दी हटें। नजर आ रही खाली करें स्क्रीन। मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई, हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह। स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक हेलो बस साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो स्टेज पे चला जाता हूँ। चले, आपको आवाज आ रही है। जो आप करो इस तो करना।
हेलो नहीं आप वैसे हेलो हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें, ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे, आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है, मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हो। हमारी बारी चल जाएगा, काश कम होने दो। मुझे नबी शिफात हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शिफात हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हरकत कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? सिर्फ जीटी रोड पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 104 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 पहले आ गया ना, और ये वीडियो देखिए, मेरे हल्के की वीडियो है। मैं 48 घंटे हमारे लोग वहाँ पे रहे, डीपीओ भागवत आया, उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को और से देखने में वीडियो मेरे को शाम 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने डीपीओ भागवत नगर में लीड पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहाँ से तमाम रिकॉर्ड हाइड किया और ये जो जीत थी वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर जल्दी फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, कौन से तरह वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710, दूसरे नंबर पे ये इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर, उसने लिए 72,784, तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे ले आए इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, खुद आर्गू किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर के उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, जब जैसे चीफ जस्टिस मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपने मैंने वहाँ पर पुराने पाक के हाथ पर बात की है। मैंने जैसा आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और 1,000 वोट मेरे ज्यादा है मैं हल्के वालों को उन्होंने हरा दिया, 15,000 वोट सारे इस्लामाबाद में तो सारी बड़ी इज्जत की हल्के वालों की इमानत है। आखिरी सांस तक भाई मेहरबानी करें, आपको क्या सिस्टम कर रहा है, ये वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया, क्या बात है।
मुझे बुलाए और इजाजत आपको बुलाए। अगर इजाजत आप 45 दिखा दे, सबको 2-2 मिनट का टाइम दे, सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2-2 मिनट। सही कह रहे हैं, सबको टाइम चाहिए। सही कह रहे हो। डेकोरम का ख्याल रखें। हम थोड़ा सा स्पीकर था, किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया, सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं। वी आर इनवाइटिंग सैयद फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, सैयद फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a winning candidate. His rival on the league Akram, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning, and he will explain. गोरे तो चले गए, गोरे तो चले गए, लोकल रह गए, लोकल ही रह गए, गोरे चले गए भाई, गोरे चले गए। इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। उसका आया मैं मुझे नजदीक करके इधर आ जाइए, इधर शॉर्ट सी बात करें। नमाजी की नहीं कर रहे सही तरह। हैदराबाद आया बोले हैदराबाद स्माबिया जी, अब हम Now I would like to request Qudrat Sher Zaman और स्पीच की है फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं आएंगे। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे, सबको मिल रहा है जी। हेलो Qudrat Sher Zaman और रबिस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेके 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम